जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। इस बार कौन से दिन एकादशी तिथि आरंभ हो रही है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार आ रही है 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन, लेकिन हम एकादशी का व्रत का पालन करने जा रहे हैं 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। ऐसा क्यों करना है, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, यह सब हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बार एकादशी व्रत के दिन यानी कि 2 नवंबर 2025 के दिन शुभ मुहूर्त कौन से आ रहे हैं और अगले दिन व्रत का पालन करने का समय क्या रहने वाला है। इस बार देवउठनी एकादशी का पालन हम कर रहे हैं 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने का समय रहने वाला है अगले दिन 3 नवंबर 2025 सुबह 6:43 से लेकर 10:21 के बीच बार। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 1 नवंबर 2025 सुबह के समय 9:11 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होने जा रही है 2 नवंबर 2025 सुबह के समय 7:31 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह 4:50 से लेकर 4:42 तक। सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:34 और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम के वक्त 5:35 पर। सुबह में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का और उन्हें जगाने का समय रहने वाला है सुबह 5:16 से लेकर 6:34 के बीच। संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का सही समय रहेगा शाम के 5:35 से लेकर 6:55 के बीच। इस दिन त्रिपुष्कर योग और स्वर्द सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इस बार योग आरंभ हो रहा है सुबह 7:31 से लेकर शाम को 5:03 पर और इस दिन सर्व सिद्धि योग बन रहा है शाम को 5:03 से लेकर अगले दिन सुबह 6:34 पर। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इस बार की देव उठनी एकादशी का पूरा दिन अत्यंत मंगलमयी और पवित्र रहेगा। इस दिन में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते सकते हैं, गुरु प्रवेश कर सकते हैं, नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, कोई चीज़ खरीद सकते हैं। इस बार अभिजीत मुहूर्त लग रहा है सुबह के समय 11:42 से लेकर 12:26 के बीच। राहु काल रहेगा शाम को 4:12 से लेकर 5:35 तक। इस बार एकादशी में भद्रा का वास भी हो रहा है, लेकिन वह सुबह 7:31 तक ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पर है, इसलिए वह किसी शुभ कार्य के लिए मंगलमय नहीं रहेगा। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। अब देखते हैं आखिर इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर को शुरू हो रही है, तो फिर हम उसका पारण 2 नवंबर को क्यों कर रहे हैं। इस बार की जो एकादशी है वह त्रिपुष्पा एक महाद्वादशी है। इसका अर्थ है कि एक ऐसी एकादशी तिथि जो अगले दिन तक द्वादशी के सूर्य उदय तक विकसित होने वाली है, और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वो अगले दिन त्रयोदशी तिथि के सूर्य उदय तक विस्तृत रहने वाली है। यह संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है और इस बार यह शतभिषा नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि शाम को 6:20 तक रहने वाला है और उसके बाद पूरब भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और इसी कारण से इस एकादशी को त्रिपुष्पा महाद्वादशी कहा जाता। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथियां आती हैं और इनमें से एक है यह एकादशी। इसलिए भले ही एकादशी का आरंभ 1 नवंबर से हो रहा है, लेकिन फिर भी एकादशी का पूर्ण और वास्तविक फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसका पालन 2 नवंबर 2025 के दिन ही करेंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस प्रकार त्रिपुष्पा एकादशी तिथि आती है तो उसका पालन महाद्वादशी के दिन करना चाहिए, यानी कि एकादशी के दिन नहीं, अपत्य द्वादशा के दिन अगले दिन ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए।
पुराणों और मार्कंड पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली इस 8 महाद्वादशी का पालन नहीं करता है उसे संपूर्ण विश्व में प्रलय होने तक यमपुरी में वास करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि इस प्रकार महाद्वादशी तिथि जब भी आती है तो भक्तों को महाद्वादशी का स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी के दिन एक एकादशी व्रत का पालन करने से एकादशी तिथि का फल भी उनको अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का संशय मन में आप बिल्कुल मत रखें। एकादशी का दिन छोड़ के अगले दिन द्वादशी पर ही इस व्रत का पालन करना चाहिए और गलती से भी इस बार 1 नवंबर को एकादशी के व्रत का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वास्तव में पुण्य पर प्राप्त करना चाहते हैं, देवोत्थान एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बार एकादशी का पालन आप 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ही जरूर करिए। अब जानते हैं, अगर एकादशी के व्रत का पालन हम द्वादशी के दिन करते हैं तो एकादशी तिथि के नियम क्या रहने वाले हैं। क्या उस दिन अन्न ले सकते हैं, कोई अपराध या पाप तो नहीं लगेगा। शास्त्रों में वर्ण आता है कि जब भी महाद्वादशी तिथि आती है तो एकादशी का व्रत महाद्वादशी के दिन रखते हैं, यानी कि अगले दिन। तो ऐसे में एकादशी के दिन को आपको वही सारे नियमों का पालन करना है जो आप द्वादशी के दिन करते हैं, यानी कि एकादशी वाले दिन आप अन्न ले सकते हैं, चावल, दाल, गेहूं इत्यादि से बना हुआ भोजन ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि एकादशी वाले दिन संध्या के बाद कोई भारी अन्नयुक्त भोजन बिल्कुल ना लें। अगर आप लेना चाहते हैं तो संध्या से पहले अपना भोजन समाप्त कर लें और उसके बाद दशमी के जो भी नियम थे उसका वैसे ही पालन करें और फिर अगले दिन महाद्वादशी के दिन आप एकादशी के सारे नियमों का पालन करते हुए अपने व्रत को संपूर्ण जरूर करें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय माँ दुर्गा।